तो ये जो Realme का फोन है, इसके जो Antutu स्कोर है भाई वो लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। तकरीबन 22 लाख के आसपास के Antutu स्कोर निकाल लेता है और उसके बाद में बैटरी 7200 mAh के साथ में। और जो लुक्स देखोगे एक थोड़ा सा नया ट्रांसपेरेंट या थोड़ा सा मिनिमल ट्रांसपेरेंट कह सकते हो, जो कि इस फोन में देखने मिलता है, जो है Realme Neo 7 Turbo और जिसकी प्राइसिंग 25,000 की है। और इंडिया में ये फोन बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है Realme Neo 7 या इसी के आसपास कुछ मिलते जुलते नाम के साथ में। तो पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखो भाई, सब कुछ मिलता है, चार्जर वगैरह सब है। Realme से ऐसा कोई दुख तो है नहीं, तो सब कुछ आ जाता है बॉक्स के अंदर। स्टार्ट करोगे डिजाइन को लेकर तो भाई ये काफी तगड़ा डिजाइन लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इस पर इन्होंने हल्की सी है ना, मतलब ऐसे बैक साइड में पीछे की कॉइल्स वगैरह दिखने का होता है ना, वैसा कुछ यहाँ पर इन्होंने ट्राई आउट करा है। और इसमें ना डार्ट है, मतलब डार्ट चार्जर। एक टाइम Realme इंडिया में डार्ट चार्जर दिया करता था, बट बाहर डार्ट चलता है, इधर तो सुपर बुक हो रखा है। और यहाँ पर NFC का टैग है और यहाँ पे थोड़े से स्क्रू टाइप के ऐसे स्टिकर और पैटर्न टाइप के डिजाइन देखने मिलते हैं, तो जो कि काफी एक अच्छा और मेरे को तो सटल डिजाइन बेसिकली देखने मिल रहा है। और देखो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बस ये लाइन और इस तरीके का कुछ पैटर्न फॉलो करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़ा ऐसा ना वार्निंग भी दे दिया है, जो कि मैंने पहली बार किसी फोन में इतने ध्यान से नोटिस करा है। जो साइड का फ्रेम यहाँ पर प्लास्टिक ही है, मेटल दिखता है, फायर ब्लास्टर भी है और जो नेसेसरी चीजें चाहिए रहती है वो सारी निकल कर आती है। वेट थोड़ा सा मतलब है 210 ग्राम का, बट बैटरी देखो भाई 7200 mAh है, जो कि बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से तो मैं कहूंगा अच्छा ही यहाँ पर मैनेज करके दिया हुआ है। और Realme तो रिसेंटली कुछ काम कर रहा है भाई, 10,000 mAh की बैटरी फोन्स में आएगी। मैं BGIS में गया था, वहां पर मुझे शोकेस किया था वो फोन, भाई मैं देख के शॉक हो गया कि इतनी बड़ी बैटरी एक फोन में, भाई लिटरली क्रेजी वाला टेक हो जाएगा अगर जब वो इंडिया में हमको देखने मिलेगा। अभी तो फिलहाल वो कॉन्सेप्ट सीरीज ही था तो देख रहे थे। बाकी इसका टाइप सी नॉर्मल 2.0 आता है, IP68, 69 और 66 की रेटिंग के साथ में है। ट्रिपल सेटअप माइक देखने मिलता है, डुअल सिम सेटअप आपको निकल कर आता है। 6.80 इंचेस की FHD प्लस 1.5 के AMOLED डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज के साथ में, जो कि एक और प्लस पॉइंट बनाता है। और ये जो 144 हर्ट्ज है ना, हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह पे ही चलने वाला है। बाकी इसकी पीक ब्राइटनेस का नंबर 6500 निट्स है, जो कि बहुत ज्यादा है, और HBM भी 1800 है। और जब इसको हार्श लाइट में यूज करके देख रहा था तो भाई वहां पर भी बहुत ब्राइटर डिस्प्ले मिलता है। इवन मेरे पास जो एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग चेकआउट करते हैं ब्राइटनेस और निट्स को लेकर, तो नॉर्मल जो HBM होता है विदाउट HDR, वहां पर जो मैक्सिमम 100 का जो एक्यूरेसी है ना, वहां पर भी बहुत ज्यादा मतलब नंबर्स लेकर आता है निट्स को लेकर। और फोन के बेजल चारों साइड से बहुत कम देखने मिलते हैं। तो फोन डिस्प्ले की तरफ से पूरा प्रीमियम है, HDR यूट्यूब पर भी सपोर्ट करता है, कलर एक्यूरेसी, कलर करेक्शंस वगैरह भी बहुत अच्छे आते हैं। इवन डुअल स्टीरियो स्पीकर है, जो कि अच्छे खासे लाउडर है, बहुत लाउडर तो नहीं है बट इनफ लाउडर देखने मिलता है। और काफी ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस बेसिकली इस फोन से तो भाई मल्टीमीडिया को लेकर तो निकल कर आया। और जो मल्टीमीडिया की बात कर ही रहे हो, तो बैटरी कहां पर पीछे है भाई, 7200 mAh। अब 2 दिन तो ऊपर ही पकड़ के चल लो, आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 100 वाट का सुपर फ्लैश चार्जर आता है, कॉम्बो है, चार्जिंग का और बैटरी का सेटअप है, वो बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आता है। मतलब आराम से 50 मिनट और 1 घंटे के अंदर आपका पूरा फोन 100% चार्ज भी हो जाता है। और देखो डायमेंसिटी है ना, आजकल ऐसा लगता है लॉट में बोल रहा है या फिर बोलता है कि भाई सस्ते में दे दूंगा बट हमारा चिप यूज कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे फोन, Realme का एक फोन है, OnePlus का एक फोन है, और Realme का ऑलरेडी 2-4 फोन है जो Dimensity 9400 इसी तरीके के प्रोसेसर के साथ में देखने मिल रहे हैं। तो इसके अंदर इन्होंने यूज किया है Dimensity 9400E प्रोसेसर, जो कि 4nm TSMC बेस्ड प्रोसेसर है। और यहाँ पर जो GT मोड आता है उसको ऑन करके जब इसके Antutu स्कोर निकाले गए परफॉर्मेंस वगैरह के नंबर्स को चेक करने के लिए, तो वो तकरीबन 21,70,000 प्लस के स्कोर्स आते हैं, जो कि इनफ पावरफुल है। बाकी देखो LPDDR5X रैम है, जो कि अच्छी खासी फास्टर भी है, रैम एक्सपेंशन भी आता है, और ऊपर से UFS 4.0 की स्टोरेज है, जो कि अच्छे रीड एंड राइट्स नंबर लेकर आता है। CPU थ्रॉटल थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, 69% का है, जो कि लाइक थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था। और Dimensity प्रोसेसर पर फिलहाल चीजें हमने जो नोटिस करी है, फोन बहुत गर्म भी हो रहा है, ये भी उसी सिनारियो पर है। हमने इसे चार्जिंग के बाद में जब इसे निकाल के देखा था, फोन अच्छा खासा वार्म फील करवाता है, जो कि थोड़ा सा एक डर का माहौल बना देता है। और Antutu बेंचमार्क के टाइम पर ही भाई ये 44 डिग्री टच कर आ गया था। तो
थर्मल्स को लेकर स्टिल मेरे लिए थोड़े से इश्यूज है, मतलब हीटिंग वगैरह को लेकर, क्योंकि चार्जिंग स्टैंडर्ड में थोड़ा गर्म फोन होता है ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो वो किसी तरीके से इंडिया में आने से पहले अगर ये सॉल्व कर लेंगे तो थम्स अप होगा। बाकी ये प्रोसेसर नॉर्मल डेली टास्क आपके अच्छे से करवा देता है। गेमिंग सिनेरियो अगर आता है तो ये फोन आराम से 90 FPS कैपेबल है, 120 कैपेबल नहीं है। 120 अगर अनलॉक करवा देगा तो TDM में सही रहेगा, बट आप इसे इरांगल की मेन फाइट्स वगैरह पे लेके नहीं जा सकते, वहां पर आपको डिप्स देखने मिलेंगे। इवन यहाँ पर हमने Realme GT 70 चेकआउट जब किया था ना, तो मैंने उस पर 80, 75 इस तरीके के FPS देखे थे, जबकि वो ज्यादा और अच्छे पावरफुल एंट्री स्कोर लेकर आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी सीन है कि डायमेंसिटी Realme को थोड़ा सा और वेल ऑप्टिमाइज करना है अपने डिवाइसेस के लिए। बाकी अभी ये फोन 60 FPS पर मिलता है BGMI पर, बट मैंने जैसे कहा 90 FPS कैपेबल है और TDM वगैरह के लिए भी सही रहेगा। इरांगल में भी 90 ठीक चले जाएगा, 90 FPS नहीं आएंगे, थोड़े से नीचे ही देखने मिलेंगे। 120 अगर आ जाएगा तो अनलॉक करके बेस्ट रहेगा। TDM के लिए ठीक है, इरांगल के लिए उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है। बाकी GT मोड आता है, आप जब गेम मोड ऑन करोगे तो डेफिनेटली वो ऑन हो जाता है। और ट्रिनिटी इंजन है फॉर बेटर परफॉर्मेंस और बूस्ट के लिए CPU एंड GPU को। बाकी हाइपर बूस्ट मिलता है और GT मोड तो है ही गेमिंग बूस्ट करने के लिए, और साथ में बाईपास चार्जिंग। और इस पे जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम आता है तो ये बैक साइड से नहीं है, इस बार Realme ने फ्रंट साइड से किया है, बेसिकली डिस्प्ले साइड से करा है। तो यहाँ से हीट निकाल के देखेगा। 60 FPS में फोन ज्यादा गर्म हुआ नहीं, तो जेंसन इंपैक्ट हमने थोड़ा सा ट्राई करके देखा, वहां पे थोड़ा सा वार्मर जरूर फील हुआ था। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, थर्मल्स और बेटर होने चाहिए इस फोन को लेकर। बाकी वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ सही है। 360 NFC आता है, वाईफाई स्पीड वगैरह भी अच्छा है। 39 सेंसर्स है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो ऑप्टिकल आता है, जो कि अच्छी तरीके से काम भी करता है। और जब इंडिया में आएगा तो गूगल सिक्योरिटी के साथ में हमको देखने मिलेगा। एंड्रॉइड 15 है, जहां पर Realme UI 6.0 है। अब ये 3+4 का सेटअप निकाल के देता है अपडेट्स को लेकर। बाकी ये फोन का जो एनिमेशन है भाई काफी अच्छा है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। तो जैसे ही इस विजेट्स को यहाँ से हम टैप करते, तो जैसे ही बाहर आता है ना, तो ये जो जिस तरीके से एनिमेट होके वापस जाता है अपने प्लेस पर, वो काफी ज्यादा स्मूथ लगता है। इसके अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि मतलब चाइनीज और बाकी अदर कह सकते हो, आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर ही सकते हो, बट इंडिया में आएगा तो इन एप्लीकेशन के साथ में उतना तो नहीं होगा। UI एक्सपीरियंस तो फोन को लेकर अच्छा बनाता है, एज सच कोई इतना बड़ा दुख तो नहीं है यहाँ पर। बाकी AI वगैरह आता है, बट अभी के लिए ये मेरे को ऐसा लगता है कि बता के ज्यादा मतलब नहीं है। जब इंडियन यूनिट आएगा ना तब ज्यादा बताएंगे तो बेटर होगा। और कैमरा सेटअप भी ठीक ही है, 50 MP मेन है, 8 MP अल्ट्रा वाइड है, 16 MP का सेल्फी है। अब ये चाइनीज ऑप्टिमाइजेशन के साथ होता है क्योंकि ये इंडियन यूनिट है तो नहीं, तो जब इंडिया में आएगा तो बेटर ऑप्टिमाइज होगा। बट अभी के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अच्छे सैंपल तो खींच लेता है थोड़ा सा, मतलब Realme पे इतना बड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरा सैंपल को लेकर। मतलब ऐसा होता है कि हाँ सम टाइम थोड़े से बूस्टेड कलर आते हैं जो बहुत लोग को पसंद आ सकते हैं और किसी को नहीं भी आ सकता है, तो वो आप अपनी क्लैरिटी लेके जा सकते हो चीजों को लेकर। तो कैमरा मुझे तो ठीक लगने मिल रहा है, और जब इसका अल्ट्रा वाइड देखते हो तो डे में अच्छा है, लो लाइट में सॉफ्ट है बेसिकली, और सेल्फी भी डिसेंट तरीके से आ जाती है। इतना कहूंगा जब ये इंडिया में आएगा तो बेटर वे से हम लोग और मतलब डीप डाइव करके बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं इसे कहूंगा अच्छा कैमरा फिलहाल आता है। बाकी 4K 60 FPS मेन शूट कर सकते हो, और जिस पर आप 1x और 2x तक स्विच भी कर पाओगे। मैक्स आप 10x का जूम ले पाओगे वीडियोस के अंदर। 1080p 60 FPS फ्रंट कैमरा से शूट कर सकते हो। तो ओवरऑल कैमरा डिसेंट है, अच्छा काम करता है। और फाइनल अगर चीजें समझोगे तो ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है तकरीबन 30,000 के आसपास, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है समटाइम कभी कभी। और ये नियो सीरीज में कुछ लॉन्च हो सकता है, कौन सा नियो सीरीज या कुछ और नाम होगा तो मैं एक बार फिर भी कमेंट में पिन कर दूंगा, या आपको अगर कुछ बेटर आइडिया है, आप बहुत ज्यादा और भी टेकी लोग हो यहाँ पर, भाई आ जाओ कमेंट्स में, कूदते हैं, बात करते हैं। ओवरऑल फोन का बैटरी नंबर बहुत अच्छा है, UI एक्सपीरियंस अच्छा है, लुक्स काफी पसंद आया मुझे, और परफॉर्मेंस तो फिलहाल मैं इसे ऑन एन एवरेज ही कहूंगा। ये और बेटर होना चाहिए, डायमेंसिटी को और काम करना पड़ेगा और Realme को और इसके अंदर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि चीजें हीटिंग को लेकर बेटर हो सके। अभी आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो OnePlus Nord 5 कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा भाई, इस वीडियो को क्लिक करके चेकआउट कर लेना। बाकी इसकी गेमिंग रिव्यू, बाकी सारे थॉट्स गेमिंग पाठशाला पर है, जाके देख लेना। मिलते हैं और तगड़ी वीडियोस के साथ में, तब तक टेक केयर, मजे मारो, बाय।